जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की नागरिक शास्त्र अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न यह है कि सामाजिक विविधता के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि सामाजिक विविधता के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। कम में लिखेंगे कि समाज का अलग अलग धार्मिक संप्रदाय में बटा होना। ख में लिखेंगे कि समाज का अलग अलग जातियों तथा वर्गों में बटा होना। ग में लिखेंगे कि समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता। घ में लिखेंगे कि लोगों का अलग अलग भाषा और क्षेत्र में बटा होना। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। आगे का देखिए, प्रश्न है कि सामाजिक विविधता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि सामाजिक विविधता का लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात सामाजिक विविधता लोकतंत्र के विकास में बाधक है, क्योंकि सामाजिक विविधता के कारण न ही स्वच्छ और निरपेक्ष राजनीति पार्टियों का गठन हो पाता है और न ही सच्चे जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो पाता है, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक लाभ जनता को नहीं मिल पाता है और लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए घातक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, क्या धार्मिक विभाजन लोकतंत्र के लिए घातक है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि धार्मिक विभाजन को लोकतंत्र के लिए घातक माना जा सकता है, क्योंकि लोगों के धर्म के आधार पर अलग अलग संप्रदायों में बटे होने के कारण हर संप्रदाय के लोग अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संगठित हो जाते हैं और सांप्रदायिक आंदोलनों के द्वारा सत्ता के गलियारों में अपना हक जमाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है कि सामाजिक विभिन्नताओं के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारणों का वर्णन निम्नांकित है। कब लिखेंगे पहला कारण कि जन्म के आधार पर। देखते लिखेंगे कि जन्म सामाजिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म जिस जाति धर्म व परिवार में होता है वह उसी में बंध जाता है और वह उस जाति धर्म व परिवार की हितों की रक्षा करने और उसके विकास के बारे में सोचने लगता है। ख में लिखेंगे दूसरा कारण आर्थिक आधार पर। कभी कभी एक ही संप्रदाय अथवा धर्म से संबंध रखने वाले अमीर तथा गरीब लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। गम लिखेंगे कि धर्म के आधार पर एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों से भेदभाव तो करते ही है, लेकिन कभी कभी एक ही संप्रदाय के लोग जाति या ऊंच नीच के आधार पर भी एक दूसरे से भेदभाव करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे। कम में फर्स्ट में लिखेंगे कि सामाजिक अंतर को जब लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तथा सरकार सभी वर्गों के लोगों का ख्याल रखकर कार्य नहीं करती है, तो ऐसी दशा में सामाजिक विभाजन हो जाता है। ख में लिखेंगे इसमें कि जब लोग अपेक्षित महसूस करने लगते हैं या फिर
भेदभाव का शिकार हो जाते हैं तो वैसे लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं और ऐसी दशा में यह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाता है। ग में लिखेंगे इसमें कि कई बार सामाजिक असमानता इतनी गहरी हो जाती है कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और ऐसी दशा में असमानता संघर्ष को जन्म देती है जो सामाजिक विभाजन का रूप है। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।